हाँ भाई। जी मैडम। याददाश्त वापस आई है? जी मैडम। क्या थी सच्चाई? चाहिए ये मैडम मेरे पहले दिन मुलाकात हुई, किस तरह से हुई? मैडम 2 दिन मेरी नौकरी होगी ना, तीसरे दिन मैं ना फैला रखन गया, फैला डिगियां ना ते रेडर साहब मैं आख्या भी तू काम की तरफ ध्यान नहीं देना। ते ध्यान का होता था तुम्हारा? पहले स्टूडेंट लाइफ है जी, कॉलेज जो फ्री होया तो मैं नौकरी लग गया। कॉलेज से फ्री हुए और उर्दू नहीं आती? ते उस तो बाद नौकरी लग गया। कितना पढ़े हुए हो? मैं मैट्रिक। तो मैट्रिक कौन से कॉलेज से होता है भाई? हाँ जी। मैट्रिक कौन से कॉलेज से होता है? प्राइवेट मैडम, वाइट विलेज थे। तो कॉलेज से थोड़ी होता है मैट्रिक, तो स्कूल बेसिक एजुकेशन है। ओ नो मैडम, वो कॉलेज है अंदर, सॉरी स्कूल है वो। अच्छा, वहां से फ्री होके तुम नौकरी पे चले गए, वहां तुम्हारी मुलाकात हो गई, इसने तुम्हें काम सिखाया, उसके बाद दोस्ती कैसे बढ़ाई इसके साथ? गल कुछ नहीं हो 10 दिन दा जी मैडम। कोई काम शहर दोगे तो करा देंदा जी। मुझे तुम 2 साल की कहानी सुनाई है, अगले 3 साल बीच में से खा गए हो। उस तो बाद उन्होंने ट्रांसफर हो गया ते मेरा ट्रांसफर होर जगह ते हो गया, उन्होंने उस जगह ते हो गया। लेकिन असी डेली 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਐਸੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਜੁਮੇ ਇਤਵਾਰ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਊਟਿੰਗ ਸ਼ਾਊਟਿੰਗ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੋਸਤੀ ਸਾਡੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੋਸਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਟਾ ਲਈ ਮੈਡਮ। ਕਿਉਂ क्यों? मैडम उनकी शादी हो गई। की शादी हो गई? फरवरी मार्च च उनकी शादी हो गई। फिर उस तो बाद मैं उस तो पूछा शायद की गल है, वो मैंने कोई ना दसे। फिर मैं जुम्मे वाले दिन उन्होंने एक साइड ते ले गया। हाँ भाई। जी मैडम। ऑफिस से सीधा सैर के लिए निकल गए थे? हाँ जी। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने उसको घर ले जाके खाना खाया है पहले? नहीं मैडम। कहाँ खाया था खाना? ऑफिस कैंटीन पे। फिर 1:24 मैंने उनके घरदियां दी कॉल आई। फिर शायद घर नहीं आया, मैं क्या मेरे नाल तो 3-3:30 बजे फुट गया। उन्हें आख्या भी नहीं तू आ ते आपां ढूंढिए। फिर मैं आ गया, फिर असी लभदे फिरे। हाँ भाई, फुल ड्रामा करने की पूरी कोशिश की थी हैं? जी मैडम। मैं आख्या भी मेरे नाल तो फुट गया, मैं तुहाडे नाल तलाश कराना जी। फिर कहाँ कहाँ ढूंढते रहे? फिर असी हस्पताल जिथे जिथे उन्हें आख्या, जिथे जिथे तलक आ उन्होंने उन्होंने नाल फिरदा टुरदा रहा, सड़कों ते होटलों ते। अच्छा, इत्थे फिरदा रहा जी। उसकी तस्वीर दिखाते रहे लोगों को? नहीं, वो 2 बजे का टाइम आ जी, उस टाइम लोग घर वाले तो परेशान होंगे ना उसके? तुम भी परेशान हुए थे कि मिल नहीं रहा? हाँ जी। फिर मैं तो परेशान होना ही सी। ये ड्रामा क्यों कर रहे थे तुम? मैं कभी उन्होंने पता ही ना चले या उन्होंने दसा, मैं ऐसे कशमकश च ही फिर रहा सी। अच्छा, फिर सुबह कितने बजे गए तुम घर? मैं गया 5 बजे। क्या 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 गए उस फैमिली को? उन्हें आख्या भी हूँ आप सौ जाने, सुबह फिर आप आ जाएंगे 9-10 बजे। फिर तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त था, तुम ड्रामा करने दोबारा गए उसके घर? नहीं, फिर मैं आधे दफ्तर से फोन करके पूछा कि वो मिला है या नहीं? रब्ता चलता रहा जी उन्होंने दोस्तों तुम्हारे साथ? हाँ जी। करते रहे फोन तुम्हें? हाँ जी। फिर अगले दिन डेड बॉडी देखी थी वहां जाके कि पड़ी है कि नहीं? या कोई पुलिस उत्थे तो नहीं फिर रही उत्थे, फिर मैं तो क्या देखा वहां? वो बॉडी उत्थे पई सी। पुलिस आ गई भी थी? नहीं, किसी को पता नहीं चला था? किसी को नहीं पता। फिर तुम देख के वापस आ गए? फिर वापस आके कहाँ गए? वापस आके फिर मैं गाड़ी फिरदा रहा। असल कहानी क्या वो बताओ। असल मैडम ये असल नहीं है? नहीं मैडम, नहीं। खाली दोस्ती की बुनियाद पर तुमने उसे मार दिया, समझ नहीं आती। कभी तुम 20 लाख की मुझे वो कहानी सुनाते हो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारी खाली दोस्ती निकलती है, कोई पैसों का लेन देन नहीं निकलता। तो अपनी मर्जी से दिए ना। तुम्हें कोई तुम्हारा कोई दोस्त आके गिफ्ट करे और तुमने उसके बाद जान से मार देगा तो मैंने तुम्हें गिफ्ट क्यों किया है? उसने तुमसे कनपट्टी पे पिस्टल रख के गिफ्ट लिए थे। मैडम वो तो डराने धमकाने के लिए। क्या डराने धमकाने के लिए? गलती हो गई, मुझे समझ नहीं आ रही। बस गलती होगी मैडम। गलती नहीं, गुनाह हो गया है। लेकिन ये हुआ क्यों है वो वजह पूछ रही हूँ। वजह ही है मैडम, मेरा बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, भाई है, तो उस वजह तो मैडम। बेस्ट फ्रेंड की शादी हो, उसका घर बसे तो इंसान खुश होता है। मैं मैडम उन्होंने घर से पूछ लो, मैं शादी का उन्होंने सारा उन्होंने कोई कुछ नहीं करा दिता, सारा मैं अरेंजमेंट किया मैडम। तो खुशी की बात थी ना, मारा क्यों से? 4 माह हुए उसकी दुल्हन घर में आई, तुमने उसे बेवा कर दिया। ये मैडम है गलती होगी।
वजह क्या थी उसको मारने की? बस मैं उस तो ये पूछना चाह रहा सी भी यार की गल है तुम मैनू इग्नोर क्यों तो बंदा बैठ के कहीं पूछता है, चाय पानी पे पूछता है बड़ी कि पिस्टल तान के पूछता है? बड़ी दफा पूछा मैडम, उन्हें कहा कोई गल नहीं, उन्हें मैनू इस तरह कोई गल दसी नहीं। पिस्टल कहाँ से लिया था? पिस्टल मेरे पास पहले से लाइसेंस्ड है? नहीं मैडम। दूसरा जुर्म तुम्हारा, तुम कहते हो तुमने उसके सारे अरेंजमेंट्स की। आसिफ नवाज साहब, आपने इंटेरोगेट किया होगा सारे मामले को। ये इतनी दरीना दोस्ती यकदम ऐसी दुश्मनी में बदली कि जान ही ले ली। दोस्ती में तो कोई फूल नहीं मारता एक दूसरे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं बताता चलूँ कि ये 6 तारीख को जुमे के दिन ये अहलमद जो अपने कोर्ट के टाइमिंग्स के वक़्त के बाद घर नहीं पहुंचा, तो ये मिसिंग उस वक़्त ये पाया गया, अपने घर ना पहुंच सका। तो इसके जो पेरेंट्स हैं, वो जो इसके जो रिश्तेदार हैं जिनके पास ये रह रहा था, तो उनको तशवीश हुई कि ये कहाँ गया। तो सैटरडे को पुलिस को रिपोर्ट हुई कि ये अहलमद घर नहीं पहुंचा। तो जिस पर हमारे DPO साहब काशिफ असलम साहब ने ASP सलमान ज़फ़र साहब की सरबराही में एक टीम तश्कील दी, जिसमें हमने फ़ौरी तौर पे इनकी FIR रजिस्टर की। और FIR रजिस्टर करने के बाद जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये जो मकतूल शाहिद है, ये शहजाद के साथ ही आफ्टर कोर्ट टाइमिंग्स ये उसके साथ रवाना हुआ था और उसी को ही पता था कि ये कहाँ गए हैं। जब शहजाद को हमने थोड़ा सा इंटेरोगेट किया इस मामले में, तो उसने सारा सच उगल दिया। इनकी लड़ाई किस बात पे थी? जी, ये शहजाद की लड़ाई जो बेसिक रीज़न ये थी कि ये काफ़ी गहरे दोस्त थे। तकरीबन 5 साल से इनकी आपस में दोस्ती थी। और क्योंकि ये मकतूल जो शाहिद है, इसकी तकरीबन 3-4 माह कबल शादी हुई थी। तो शादी के बाद ये प्रॉपर उसको दोस्ती में जो इसके साथ आफ्टर ये कोर्ट ड्यूटी ये बैठते थे, खाना खाते थे, इकट्ठे घूमते फिरते थे, तो वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा था। तो जिसकी वजह से ये इसको था कि ये क्यों मुझे प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा, इस वजह से इसने इसको मर्डर कर दिया। इसका सिर्फ यही रीजन निकली, कोई और रीजन नहीं थी? जी, अभी फिलवक्त तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये चीज़ सामने आई है। अभी अंडर प्रोसेस है। जी, फर्दर ये मुलजिम हमारे पास रिमांड पे है, इसकी मजीद हम इंटेरोगेशन कर रहे हैं। तो जैसी कोई चीज़ सामने आएगी वो भी हम इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करें। ठीक, ऐसी खास कौन सी चीज़ अभी तक आपको समझ आई कि जिसकी वजह से इनकी आपस की लड़ाई हुई? देखें, इसमें मैडम ये जब इसमें दोस्ती इनकी काफ़ी ज़्यादा थी और 4-5 साल से इकट्ठे उठते बैठते थे, खाना भी इकट्ठे खाना, एक दूसरे के घर भी जाना और शाम के वक्त घूमना फिरना भी। तो जब इसकी शादी हुई तो इसने जो मकतूल शाहिद है, ये इसको उसने जब ये जाते थे कोर्ट टाइमिंग्स के बाद, वो घर चला जाता था, तो वो इसका फ़ोन नहीं अटेंड करना, इसके साथ उठना बैठना नहीं, इसके साथ जाना नहीं, तो वो इसको इग्नोर कर रहा था काफ़ी दिनों से। तो वो इसको अपनी फैमिली को टाइम देना। क्या पैसों का कोई लेन देन का मामला तो नहीं था इनका? नहीं, पैसों का कोई लेन देन मामला नहीं था। हाँ। ये जस्ट उसने उसको जैसे अभी 20 लाख की कहानी सुना रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये उसको सिर्फ दोस्ती में उसको प्रॉपर टाइम देने ना देने की वजह से उसने ये हमाकत किया और ये इसी वजह से इसने किसी और के कहने पे तो ये हरकत नहीं की? जी नहीं, इसमें ये सिर्फ अकेला ही मुलज़म है इसमें, और ना ही इसमें कोई और बंदा शामिल।